नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। मैं अक्षय पांडे। मैं आपकी सुविधा के लिए एरर्स ऑफ प्रीपोजिशंस की कड़ी लेकर आया हूँ और ये सेकंड पार्ट है उसका। हम इसमें 11th से लेकर 20th नंबर तक के सवाल देखेंगे। आपको कहीं ना कहीं प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करने में मुश्किल ज़रूर आती होगी, तो अगर आप इस सेशन के सभी क्वेश्चंस ध्यान से समझते रहें, जैसा कि मैं लॉजिकली एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ आपको, तो भरोसा है कि आपके प्रीपोजिशंस के मिस्टेक्स बिल्कुल कम हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में ये फ़ायदे तो करेंगे ही, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी एग्ज़ाम की। तो आइए समझते हैं इसे। योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर अबाउट माइन। देखिए, सिमिलर को अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ओके, सिमिलर टू समथिंग होता है। लॉजिक क्या है इसका? सिमिलर टू समथिंग, समथिंग को हम लोग शॉर्ट में STH लिखते हैं और ये करेक्ट है, ध्यान रखना है। तो सिमिलर को प्रीपोजिशन टू लगता है। ओके, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माई स्टेटमेंट। तो यहाँ पर माइन जो लिखा है ना, माइन का अर्थ है एक्चुअली माई स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है? एक चीज़ है, समथिंग है। इसीलिए मैंने कहा कि सिमिलर टू समथिंग, तो सिमिलर टू माई स्टेटमेंट। लेकिन एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, और इसी के लिए तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने माई स्टेटमेंट की जगह पर माइन लिखा है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। जिल अपील्ड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। जिल ने अपील दायर किया जज को अपनी मुक्ति के लिए, अपने छुटकारे के लिए जेल से। तो जेल से अपने छुटकारे के लिए जिल ने जज को अपील किया। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। हो सकता था कि अपील्ड के बाद यहाँ पर आपको कुछ और लिखा मिलता टू की जगह पर, लेकिन इस सवाल में लॉजिक क्या है, सीखने की बात क्या है, वो है अपील टू समबॉडी। हम किसी को जब अपील करें तो अपील टू लिखें। ओके, अपील टू समबॉडी, इसीलिए जिल अपील्ड टू द जज, ये करेक्ट। अब होता है यहाँ कि जिल अपील्ड फॉर द जज, तो फॉर को कट करके हम टू लिखते। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले सही था। क्वेश्चन नंबर 13, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शंस। गलत, हम रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड नहीं होते, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन नहीं होते, बल्कि रिस्पॉन्सिबल टू समवन होते हैं। ओके, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए रिस्पॉन्सिबल टू गॉड। ओके, फॉर की जगह हमें रिस्पॉन्सिबल टू यानी टू लिखना पड़ेगा। दिस इज द राइट अप्रोच। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है, इसे ध्यान से आप समझेंगे। डील के साथ दो तरह के प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल इसमें देखेंगे हम। द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन। ग्रेन कोई चीज़ है, समथिंग है, तो डील्स विद समथिंग नहीं होता है, बल्कि डील्स इन समथिंग होता है। तो यहाँ विद में एरर है। तो पहली बात ये, डील इन समथिंग, ये करेक्ट अप्रोच। तो चूंकि यहाँ पर डील्स लिखा है तो हम डील्स ही लिखेंगे, लेकिन विद की जगह पर इन करेंगे। मैं ये जनरली लिख रहा हूँ डील इन समथिंग। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर,
बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी। अब देखिए, डील के साथ विद आया और यहाँ पर मी का इस्तेमाल है। मी यानी समबॉडी, और ये करेक्ट है। डील इन समथिंग होता है बट डील विद समबॉडी होता है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे डिस्कशन के ज़रिए याद रख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाती हैं। डोंट वरी। कैसे याद रहेंगी ये सारी चीज़ें? याद रखने से याद रहेंगी, आसान है। सुनते सुनते याद रहेंगी, चिंता मत कीजिए और सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शर्लिन कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट डोनाल्ड अबाउट हिज मिसकंडक्ट। शर्लिन ने शिकायत दायर की मजिस्ट्रेट को डोनाल्ड के खिलाफ उसके बुरे बर्ताव के लिए। तो शर्लिन ने कंप्लेन किसे किया? शर्लिन ने कंप्लेन किया मजिस्ट्रेट को। तो जिसे कंप्लेन किया तो उसके लिए हम अगेंस्ट कैसे लगाएंगे? ओके, तो अगेंस्ट यहाँ पर रॉन्ग है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके साथ में दो तरह के प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। एक है कंप्लेन टू समबॉडी और दूसरा है कंप्लेन अगेंस्ट समबॉडी। दोनों का अर्थ अलग है, ध्यान से समझिए। कंप्लेन टू समबॉडी का अर्थ है किसी को कंप्लेन करना, यानी जिसको आप कंप्लेन करते हैं उसके लिए आप टू लगाएंगे। लेकिन जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं उसके लिए आप अगेंस्ट लगाएंगे। तो कंप्लेन टू समबॉडी मतलब आपने उसे ही कंप्लेन किया, लेकिन कंप्लेन अगेंस्ट समबॉडी मतलब उसके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया, शिकायत की। तो शर्लिन कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, अगेंस्ट की जगह पर यहाँ टू होगा। शर्लिन कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट डोनाल्ड अबाउट हिज मिसकंडक्ट। ओके, तो यहाँ पर अगेंस्ट करेक्ट है क्योंकि डोनाल्ड के खिलाफ कंप्लेन किया गया था। सो हियर अगेंस्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16। Beside chocolate, they also bought many balloons for the child. उन लोगों ने चॉकलेट के अलावा बहुत सारे बलून्स भी खरीदे बच्चे के लिए। ठीक है, तो बसाइड लिखा है। बसाइड का तो अर्थ होता है बगल, जैसे ये एक इंसान हो और इसके बगल में एक इंसान और खड़ा हो। मान लें इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो कहेंगे बी इज स्टैंडिंग बसाइड ए। बी खड़ा है ए के बगल में, या ए इज स्टैंडिंग बसाइड बी। और बसाइड को ही हम नेक्स्ट टू भी कहते हैं। ओके, ध्यान से समझें इसे। बी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ए, या ए इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू बी। अर्थ एक ही है कि बगल में खड़ा है। सो बिसाइड इज इक्वल टू नेक्स्ट टू। इसे आप बिसाइड भी पढ़ते हैं, बसाइड भी पढ़ते हैं, दोनों करेक्ट है। मुझे बसाइड बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रोनाउंसिएशन भी एक मायने की बात होती है कि आप कितना खूबसूरत बोलते हैं। सो इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ लर्निंग एंड फोकसिंग। आप फोकस करें, चीज़ों को ध्यान से सुने। तो यहाँ पर लॉजिक है कि बसाइड नहीं होगा बल्कि इन एडिशन टू का अर्थ है। तो हम यहाँ बसाइड्स लिखेंगे कि चॉकलेट के साथ साथ क्या खरीदा गया? बहुत सारे बलून्स भी खरीदे गए। इन एडिशन टू, बसाइड्स का ये अर्थ होता है, मतलब के साथ साथ, के अलावा, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं। तो बसाइड की जगह में बसाइड्स लिखना होगा। बसाइड्स चॉकलेट दे ऑल्सो बॉट मेनी बलून्स फॉर द चाइल्ड। कि चॉकलेट के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बलून्स भी खरीदे बच्चे के लिए। यस्टरडे मिस्टर मेहता केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। कि कल मिस्टर मेहता अपने साथियों में से एक साथी से मिला।
तो मिस्टर मेहता अपने एक साथी से कल मिले। हमने लिखा है केम अक्रॉस विद, ध्यान रखना है केम अक्रॉस विद समवन नहीं होता है, बल्कि केम अक्रॉस समवन होगा। यहाँ पर चूंकि पास्ट में लिखा हुआ है केम, तो मैं इसीलिए केम बोल रहा हूँ, बट अगर आप जनरली लिखना चाहते हैं तो V1 के साथ लिखें, दैट इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस समबॉडी होता है या कम अक्रॉस समवन होता है। जैसे आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड। केम अक्रॉस का अर्थ होता है मिलना, कि मैं कल अपने दोस्त से मिला। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, ऐसा नहीं बोलेंगे आई केम अक्रॉस विद माई फ्रेंड, इट इज़ रॉन्ग। तो कम अक्रॉस विद नहीं, बल्कि कम अक्रॉस, उसके बाद सीधा हम नाम बोलेंगे जिसका नाम लेना चाह रहे हैं। कम अक्रॉस समबॉडी। Yesterday I came across my professor, ऐसा नहीं बोलेंगे yesterday I came across with my professor, this is wrong, okay? तो यहाँ पर with नहीं होगा, बाकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18th, he left to Delhi this morning for some official work. He left to Delhi this morning for some official work. तो he left to Delhi नहीं, दिल्ली की तरफ तो वो गया है, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर left for some place होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम V1 में लिखें, जनरली लिखें, तो leave for somewhere, किसी जगह के लिए लीव करना, किसी जगह के लिए निकलना, leave for somewhere कहलाता है। समवेयर को मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, जनरली लिख रहा हूँ। समवेयर में अब जिसका नाम आप ले लें, लीव फॉर दिल्ली, लीव फॉर लंदन, लीव फॉर अमेरिका, ओके। तो ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। तो यहाँ टू की जगह पर फॉर होगा, लीव फॉर, यानी लेफ्ट फॉर। लेफ्ट तो होगा ही होगा, बट मैंने जनरली आपको बताया। डिकन इज ब्लाइंड विद वन आई। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप बनाएं और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपका जवाब हम देखते हैं और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो डोंट वरी। ही कैनॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, बहुत अच्छा सवाल। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिसमें लिखा है डिकन इज ब्लाइंड विद वन आई। इसका क्या अर्थ है कि डिकन एक आंख से अंधा है। तो ब्लाइंड विद वन आई होगा या ब्लाइंड विद की जगह पर कुछ और होगा। चलिए, मैंने आपको इतना हिंट किया, तो आप सोचकर बताएंगे इसे। ही कैनॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिल्कुल इसमें बातें बदलेंगी, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर है प्रिवेंट मी टू गो देयर। एक्चुअली हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बल्कि प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता है, प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग। तो इसके आंसर को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? ही कैनॉट प्रिवेंट मी, प्रिवेंट के बाद मी आया हुआ है तो मी लिखेंगे, बट प्रिवेंट को प्रीपोजिशन क्या लगता है? फ्रॉम लगता है, इसलिए हम भी यहाँ फ्रॉम लिखेंगे। ही कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम, और फ्रॉम एक प्रीपोजिशन हुआ, तो प्रीपोजिशन के बाद ध्यान रखिएगा V4 का इस्तेमाल होता है। ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, प्रीपोजिशन के बाद V4 का इस्तेमाल होता है। सो ही कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। गोइंग कैसे आया, समझ में आ गया आपको? तो ही कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, यानी V4 का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आपने इतने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय भारत।